बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कंपोनेंट्स ऑफ डाइट के पार्ट 1 वीडियो में देखा था। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स थे। So now we start कि हम कार्बोहाइड्रेट्स से टोटल एनर्जी के कितने परसेंट एनर्जी रिक्वायर करते हैं, एंड 24 आवर्स में हमारी डेली लाइफ में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स चाहिए होते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट से हम स्टार्ट करते हैं। CH2O मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। सो हम टोटल एनर्जी के टोटल एनर्जी के 60 to 70% ऑफ टोटल एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं। एंड फ्रॉम लिपिड्स में हमारे पास 20 to 30% of total energy are required from lipids। लिपिड्स को हम फैट भी कहते हैं। टोटल energy are required from fats, and in proteins से हम 10 to 20% of total energy required from proteins। सो कार्बोहाइड्रेट से हम 60 to 70% टोटल एनर्जी, लिपिड से 20 to 30% एंड प्रोटीन से 10 to 20% एनर्जी रिक्वायर करते हैं। सो अगर हमारे पास टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, टोटल एनर्जी requirements in 24 hours daily in 60 kg person with sedentary lifestyle। So how much energy required? 60 kg पर्सन है हमारे पास। 24 आवर्स में इसे कितनी कैलोरीज चाहिए? सो 24 आवर्स में इसे जो कैलोरीज चाहिए फॉर एनर्जी 2000 किलो कैलोरीज एक 60 kg पर्सन्स को चाहिए।
सो 2000 किलो कैलोरीज के 60 to 70% कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं एंड 20 to 30% लिपिड्स से एंड 10 to 20% प्रोटीन्स। 2000 का 60 to 70% 1200 किलो कैलोरीज। सो 1200 किलो कैलोरीज हम कार्बोहाइड्रेट से हासिल करते हैं एंड 20 to 30% in 2000 किलो कैलोरीज। 600 किलो कैलोरीज हम फैट से हासिल करते हैं एंड 10 to 20% in 2000 out of 2000 200 किलो कैलोरीज get from proteins। सो अगर हम देखें आउट ऑफ 2000 कैलोरीज 1200 किलो कैलोरीज आउट ऑफ 1200 किलो कैलोरीज यूटिलाइज ये इस्तेमाल हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड absorption। So out of 1200 किलो कैलोरीज यूटिलाइज्ड हो जाती हैं ड्यूरिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सो एब्जॉर्प्शंस इन द गट मीन्स गट मीन्स इंटेस्टाइन्स। सो बाकी हमारे पास 800 किलो कैलोरीज बचती हैं जो इस्तेमाल होती हैं फॉर अदर होल बॉडी फंक्शंस। सो 2000 किलो कैलोरीज जो हमने दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रोटीन्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स से हासिल की थी। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स फॉर एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स से हमने 1200 किलो कैलोरीज रिक्वायर की थी आउट ऑफ 2000 किलो कैलोरीज। लिपिड्स से 600 किलो कैलोरीज इन 60 kg persons रिक्वायर एंड प्रोटीन से 200 किलो कैलोरीज। सो 1200 किलो कैलोरीज अगर हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करें then we get from carbohydrates 4.1 kilocalories, and if we metabolize 1 gram of lipids
1 gram of lipids metabolism, then we get 9 kilocalories. If we metabolize 1 gram of protein, 1 gram of protein metabolism, then we get also 4.1 kilocalories. सो हमने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज किया और उससे हमने 4.1 किलो कैलोरीज हासिल की। इसी तरह 1 ग्राम लिपिड को मेटाबोलाइज किया और 9 किलो कैलोरीज हासिल की। एंड 1 ग्राम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से 4.1 किलो कैलोरीज बनी। सो हमारी डेली लाइफ में हमें कितनी कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक करनी चाहिए कि हम 4.1 किलो कैलोरीज हासिल करें, जबकि हमें ज़रूरत 1200 किलो कैलोरीज की है जो हमने कार्बोहाइड्रेट से रिक्वायर करनी है। सो डेली इनटेक सो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की जो डेली इनटेक है, सो कार्बोहाइड्रेट से हमें इन 60 kg पर्सन 1200 किलो कैलोरीज चाहिए। 1200 किलो कैलोरीज चाहिए तो हम 1200 और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म से जो 4 कैलोरीज बनी थी वो 4.1 किलो कैलोरीज थी। इसे हम डिवाइड कर देंगे 300 किलो कैलोरीज 300 ग्राम पर डे। सो पर डे जो कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट्स है हमारी 60 kg पर्सन्स 300 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स पर डे इनटेक करेगा तो 1200 किलो कैलोरीज बनेगी। एंड इन लिपिड्स से जो हमें कैलोरीज चाहिए वो 600 किलो कैलोरीज हैं और 600 अगर हमने 1 ग्राम लिपिड को मेटाबोलाइज करें देन 9 किलो कैलोरीज 1 ग्राम लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म से 9 किलो कैलोरीज बनी। 600 को 9 पे तकसीम ओवर 9 तकसीम कर दें, then we get 66 ग्राम पर डे। सो 66 ग्राम पर डे लिपिड्स को इनटेक करना होगा हमें। सो प्रोटीन से हमने 200 किलो कैलोरीज रिक्वायर की थी। सो डेली हमें कितनी प्रोटीन इनटेक करनी चाहिए कि हम 200 किलो कैलोरीज हासिल कर सकें। 1 ग्राम प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से 4.1 किलो कैलोरीज बनी थी। सो हमें 50 ग्राम पर डे। सो 50 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन्स चाहिए फॉर 200 किलो कैलोरीज के लिए। सो अगर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स की इनटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए
excessive amount of carbohydrates, excessive amount of proteins and excessive amount of lipids intake कर लें, then increase intake of macronutrients, then they are stored as fat and glycogen. सो अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की इनटेक ज़्यादा हो जाए तो ये न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड ग्लाइकोजन्स. सो इफ़ इन केस ऑफ डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट इनटेक देन ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन विल इंक्रीज. अगर हम कार्बोहाइड्रेट की मिकदार को कम कर दें इनटेक करना, तो हमारी जो प्रोटीन्स है ये ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देगी. सो इन केस ऑफ डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट intake, then breakdown of protein will increase. सो अगर कोई शख्स अपना वेट कम करना चाहता है तो उसे इनटेक कम करनी होगी एनर्जी रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स की. सो इफ anyone want to lose weight, then intake of energy releasing nutrients reduced. तो यहाँ पर ध्यान रहे एनर्जी रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स की को कम करना है और एग्रेसिवली कम नहीं करना, ओनली प्रोग्रेसिवली. सो यहाँ पर हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिस्कशन तमाम हुई. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह. ओके जी, थैंक यू.